इवनिंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 27 जुलाई और ये द हिंदू के पेज नंबर 7 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा और आज कोशिश ये होगी कि आज इस न्यूज़ सेशन में जितने भी वर्ड आएंगे उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा जाए। थोड़ा सा आज ग्रामर पर फोकस्ड ज़्यादा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है ऑपरेशन सिंदूर, अ स्टर्न मैसेज टू पाक आर्मी चीफ। यानी ये जो स्टेटमेंट ऊपर का है ये आर्मी के चीफ के द्वारा है, ठीक है। यानी आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है, यानी सेना प्रमुख ने दिया है। क्या बोला है? ऑपरेशन सिंदूर यानी ऑपरेशन सिंदूर, अ स्टर्न मैसेज। स्टर्न मीन्स होता है स्ट्रिक्ट। आसान वर्ड क्या होता है? स्ट्रिक्ट, जिसको हम बोलते हैं कड़ा, सख्त, ठीक है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर एक सख्त मैसेज मतलब संदेश था या है टू पाकिस्तान को। यानी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक सख्त, एक कड़ा संदेश है, ठीक है। हम हेडलाइन में ग्रामर पोर्शन को नहीं सीखेंगे। अब जब न्यूज़ स्टार्ट होगा तो जो पहले सेंटेंस है उसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो समरी है ये न्यूज़ के अंदर दोबारा से आएगी, तो यहाँ पे हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? स्किप करते हैं और हम डायरेक्ट एंटर करते हैं न्यूज़ में। और यहाँ पे हम सारे वर्ड्स को समझेंगे आज, ठीक है। थोड़ा सा आज अलग तरीके से आज चीज़ों को समझा जाएगा और अगर पूरा वीडियो समझ में आता है तो आप शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है ऑपरेशन सिंदूर वाज अ मैसेज टू पाकिस्तान। यानी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक मैसेज था, एक संदेश था। एज वेल एज यानी और, अ रिस्पॉन्स एक जवाब, एक प्रतिक्रिया थी, टू द पहलगाम टेरर अटैक यानी पहलगाम आतंकी हमले की, दैट जो, सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, दैट का मतलब यहाँ पे कंजंक्शन है, की से मतलब है, ठीक है। दैट की सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वुड नॉट बी स्पेयर्ड उनको बख्शा नहीं जाएगा। स्पेयर का मतलब यहाँ पे है रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग। क्या मतलब है? रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग यानी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। यानी उन्हें जरूर मार दिया जाएगा, ठीक है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑन सैटरडे को सेड कहा, ठीक है। अब आपका पहला पैसेज का जो ट्रांसलेशन था, जो मीनिंग थी, वो अब क्लियर हो गई होगी। अब हम एंटर करेंगे इसे ग्रामर पोर्शन की तरफ, जहां पे हम सारे वर्ड्स का फंक्शन जानेंगे। जैसे देखिए पहला सेंटेंस यहां तक था, टेरर अटैक तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वाज आया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, सिंदूर यहाँ पे नाउन है, वाज वर्ब है, वाज के बाद कोई भी वर्ब नहीं आई हुई थी, खुद अपने आप में मेन वर्ब हो गई। अ मैसेज, अ आर्टिकल आया तो मैसेज क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। टू आपका प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पाकिस्तान। एज वेल एज एक कंजंक्शन है, वहां पे अ रिस्पॉन्स एक रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या हो गया? नाउन, एक प्रतिक्रिया, एक जवाब। यहाँ पे भी टू क्या है? प्रीपोजिशन है, इसके बाद इसका नाउन क्या आ गया? द पहलगाम टेरर अटैक यानी पहलगाम आतंकी हमला, ठीक है। दैट कंजंक्शन है, यहाँ से नया सेंटेंस शुरू होगा। सपोर्टर्स, सपोर्टर्स यहाँ पे नाउन है, जो ये वर्ब आई हुई है वुड, इसका सब्जेक्ट क्या है? सपोर्टर्स। ऑफ का प्रीपोजिशन है, उसका नाउन क्या है? टेररिज्म यानी आतंकवाद के समर्थकों को। वुड नॉट बी स्पेयर्ड, वुड आपका मॉडल वर्ब होती है, उसके साथ बी लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गई। वुड नॉट बी स्पेयर्ड उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। स्पेयर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये चीज कौन का है? सेड आपका V2 है, ये बोला है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, जो है क्या? आर्मी चीफ है, उन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो इस पहले पैसेज में सारे वर्ड्स आप समझ गए होंगे क्या फंक्शन कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले पैसेज में क्या है। अगला पैसेज है दिस टाइम यानी इस बार, इंडिया डिड नॉट ओनली मॉर्न यानी भारत न सिर्फ, मॉर्न मतलब होता है दुख व्यक्त करना, मॉर्न मीन्स क्या होता है? दुख व्यक्त करना।
शोक व्यक्त करना, ठीक है। मोर्न मीन्स एक वर्ब है। बट आल्सो, बल्कि, सोड मतलब दिखाया, दैट की, क्या दिखाया, द रिस्पॉन्स वुड बी डिसाइसिव, यानी जो जवाब होगा वह निर्णायक होगा, ठीक है। अब यहां तक एक सेंटेंस समझ के इसको थोड़ा देखते हैं। कह रहा है दिस टाइम, इस बार, इंडिया डिड नॉट ओनली मोर्न। आपको पता है ये डिड किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, वो भी जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। यानी इंडिया डिड नॉट, और डिड लग गया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मोर्न। यानी इस बार भारत न सिर्फ शोक व्यक्त किया, बट आल्सो सोड, बल्कि यह दिखाया भी, क्या चीज, दैट की द रिस्पॉन्स, यानी जो जवाब है, जो प्रतिक्रिया है, वुड बी, वह होगी, डिसाइसिव मतलब निर्णायक। यहाँ पे डिसाइसिव क्या है आपका, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। देखो उसके पहले वुड बी स्पेयर्ड था, यानी वुड के साथ बी लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं और एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से आप सीख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इस बार भारत ने न केवल शोक व्यक्त किया, न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि दिखाया कि वह जो जवाब है, जो प्रतिक्रिया है, वह निर्णायक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिड लगा था तो यहाँ पे V1 लगा, लेकिन जो बट आल्सो के बाद सेंटेंस आया सोड, यहाँ पे डिड नहीं लगाया, सेंटेंस अफर्मेटिव हुए तो यहाँ पे V2 लगा दिया। क्लियर है। कह रहा है जनरल द्विवेदी सेट, जनरल द्विवेदी ने कहा, एट द कारगिल वार मेमोरियल इन द्रास, यानी कि द्रास में जो कारगिल वार मेमोरियल है, जो कारगिल युद्ध स्मारक है, वहां पर कहा, ठीक है। अब कह रहा है एड्रेसिंग अ गैदरिंग, गैदरिंग मीन्स क्या होती है, भीड़, सभा। गैदरिंग मीन्स क्या होती है, भीड़ या सभा। यानी कि एड्रेसिंग संबोधित करते हुए, अ गैदरिंग एक सभा को। अब आपको कई बार आया है कि जब वीडियो के कई सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वर्ब की एनजी फॉर्म से, अ गैदरिंग, गैदरिंग आपका नाउन है, यहाँ पे अ आर्टिकल लगा है ना, तो गैदरिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी भीड़ को या सभा को संबोधित करते हुए, ऑन विजय दिवस, विजय दिवस पर, यानी विजय दिवस पर एक सभा को संबोधित करते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, यहां से एक नया सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है। अ स्टर्न रिस्पॉन्स, यानी एक कड़ा जवाब। स्टर्न रिस्पॉन्स यानी एक कड़ा जवाब। स्टर्न का मतलब हेडलाइन में आया था। एक वर्ड और इसका अच्छा है, स्ट्रिंजेंट, ठीक है, यानी कठोर या सख्त जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्टर्न रिस्पॉन्स यानी एक कठोर जवाब, एक कड़ा जवाब। टू द एडवर्सरी, एडवर्सरी यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो इसको हम बोल सकते हैं शत्रु या दुश्मन, यानी दुश्मन को। वाज, है, द न्यू नॉर्मल, एक नई सामान्य बात, स्टेबलाइज्ड बाय इंडिया, जो भारत के द्वारा स्थापित की गई है। देखो अस्टर्न से एक पूरा समझते हैं। कह रहा है अस्टर्न रिस्पॉन्स, टू आपका प्रीपोजिशन है, जो नाउन हो सकता है। अस्टर्न रिस्पॉन्स, आर्टिकल है, स्टर्न आपका एडजेक्टिव हो गया। ये रिस्पॉन्स नाउन है, तो नाउन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है, अगर अस्टर्न से जो सेंटेंस शुरू हुई है उसका। उसमें रिस्पॉन्स क्या, नाउन, टू आपका प्रीपोजिशन है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि एडवर्सरी क्या है, नाउन है, ठीक है। वाज जो वर्ब आई हुई है वो स्टर्न रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स वर्ड है ये नाउन है, तो इसके लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है। द न्यू नॉर्मल, जो न्यू है आपका एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, तो नॉर्मल यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। स्टेबलाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाई इंडिया, भारत के द्वारा। यानी उन्होंने कहा कि दुश्मन को एक कड़ा जवाब देना भारत के लिए, यानी भारत के द्वारा स्थापित एक नई नॉर्मल बात हो गई है, या फिर एक नई नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब होता है सामान्य बात होना, ठीक है। अगर इन दोनों पैसेज में हम वर्ड की बात करें तो वर्ड बहुत हार्ड नहीं आए हैं, तो जो भी हैं इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सपोर्टर्स आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, दैट के बाद जो सेंटेंस शुरू हुई थी, सपोर्टर्स में समर्थक जिसको हम बोलते हैं, ये नाउन है, सब्जेक्ट है। स्पेयर्ड अच्छा वर्ड है, स्पेयर्ड मीन्स यहाँ पे स्पेयर्ड का मतलब है बक्सा न जाना, रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग, रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। मोर्न एक अच्छा वर्ड हो सकता है आपके लिए, नया वर्ड भी हो सकता है। मोर्न मीन्स वर्ब है, इसका मतलब होता है दुख व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना, ठीक है। डिसाइसिव मीन्स क्या होता है, निर्णायक, कंक्लूसिव, ठीक है। डिसीजन आपका नाउन होता है, उसी से वर्ब बना है, सॉरी वर्ड बना है डिसाइसिव, जिसको हम बोलते हैं निर्णायक, ठीक है। गैदरिंग यहाँ पे नाउन है, क्योंकि आर्टिकल अ के बाद आया हुआ है, तो गैदरिंग यहाँ पे क्या हो गया, नाउन। और
गैदरिंग का मतलब हो गया सभा, या सभा यहाँ पे मानो, ठीक है। स्टर्न हेडलाइन में आया था, स्ट्रिंजेंट कठोर, स्ट्रिक्ट, ठीक है। एडवर्सरी आपका नाउन है जिसका मतलब है शत्रु या दुश्मन, ठीक है। तो ये दोनों थे आपके पैसेज, पहले दो पैसेज। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई वर्ड आपको परेशान करता है, कोई वर्ड आप जानना चाहते हैं कि क्या इसका पार्ट स्पीच हो सकता है, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा, ठीक है। काफ़ी गैप हो गया था, तो एक जो ब्रेक हो जाने से थोड़ा सा चैनल इम्पैक्ट होता है, तो उसको थोड़ा आप लोग कम करिए, ठीक है। कम करिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और मोटिवेट होकर मैं थोड़ा और डीप और एनालिसिस करके पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे कह रहा है, ये जो लाइन है ये थी वहां पे सब हेडलाइन, जिसको मैंने स्किप किया था, ठीक है। देखते हैं क्या है। एनी पावर, पावर मीन्स क्या होता है, कोई भी शक्ति, कोई भी शक्ति, दैट जो, ट्राइज मतलब कोशिश करेगी, टू चैलेंज चुनौती देने की, किसको, द यूनिटी एकता को, इंटीग्रिटी अखंडता को, एंड सॉवरेनिटी इसकी हिंदी होती है संप्रभुता को, ऑफ इंडिया भारत की, और या आर्म नुकसान पहुंचाएगी, इट्स पीपल अपने लोगों को, विल बी गिवन उसे दिया जाएगा, अ बीफिटिंग रिप्लाई एक कड़ा उत्तर या करारा जवाब, ही सेड उन्होंने कहा, यानी जो आर्मी चीफ है उन्होंने क्या कहा, एनी पावर कोई भी शक्ति, कोई भी शक्ति या कोई भी ताकत। अभी जो दैट लगा है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका कोई अपना सब्जेक्ट, अपना नंबर नहीं होता है, ये डिपेंड करता है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये इस्तेमाल हुआ है पावर के लिए, जो कि सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे ट्राइज लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। उन्होंने बोला कोई भी पावर जो कोशिश करेगी, टू चैलेंज चुनौती देने की, किसको, अब चुनौती देना, एक टू प्लस चैलेंज V1 है, इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को, या फिर अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने की, यानी कि टू चैलेंज है, यहां से लेके टू चैलेंज चुनौती देने की, किसी चुनौती, यहां से लेके यहां तक, पीपल तक, यानी कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को, या फिर अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोई चुनौती की कोशिश करेगा, चुनौती देने की कोशिश करेगा, तो विल बी गिवन तो उसको दिया जाएगा अ बिफिटिंग रिप्लाई एक कड़ा जवाब, ही सेड उन्होंने कहा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये जो विल बी गिवन है, गिवन के साथ गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड, सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गई। तो इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे एनी पावर, यानी एनी पावर विल बी गिवन अ बिफिनिंग रिप्लाई। अब कैसी पावर, कैसी शक्ति, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने की या भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, उसको एक कड़ा जवाब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पावर था वो आपका नाउन था, एनी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ट्राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एस या ई एस है, टू चैलेंज इन्फिनेटिव है, द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ये तीनों नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑफ इंडिया, इंडिया भी नाउन हो गया। आर आपका कंजंक्शन है, आर मतलब नुकसान पहुंचाना। इट्स पीपल अपने लोगों को, पीपल यहाँ पे नाउन हो गया, और इट्स क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, जैसे हिज होता है, माई होता है, वैसे इट्स है, ठीक है। विल बी गिवन बता दिया, अ आपका आर्टिकल है, बी फिटिंग आपका यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, रिप्लाई यहाँ पे क्या है, नाउन है, जो अ रिप्लाई यानी आर्टिकल अ के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उन्होंने कहा। तो इसमें सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब अगले पैसेज में देखते हैं। अगला पैसेज है, जनरल द्विवेदी सेड, यानी जनरल द्विवेदी ने कहा, क्या कहा, दैट की ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन होता है, ऑपरेशन के दौरान, द आर्मी हैड एलिमिनेटेड, यानी आर्मी ने एलिमिनेट किया। एलिमिनेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। आर्मी ने नष्ट किया था, डिस्ट्रॉय किया था। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या चीज, नाइन, नौ, हाई वैल्यू यानी ऊंचे कीमत वाले, ऊंचे मूल्य वाले, टेररिस्ट टारगेट्स यानी आतंकी ठिकानों को, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, विथ जीरो कोलेटरल डैमेज, यानी कि जीरो कोलेटरल डैमेज के साथ। कोलेटरल डैमेज का मतलब सेकेंडरी बोलते हैं आप, सेकेंडरी, यानी जो हम लड़ाई लड़े उसमें जाहिर सी बात है जब दो लोग लड़ते हैं
तो दोनों का नुकसान होता है। लेकिन भारत यहाँ पे ये दावा कर रहा है, यानी जनरल द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने पाकिस्तान में उच्च वैल्यू वाले आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। कितने? 9, यानी 9 उच्च वैल्यू वाले आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था विथ जीरो कोलेटरल डैमेज, और भारत की उसमें कोई क्षति, कोई नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है इंडिया अटेंड, इंडिया अटेंड यानी भारत ने, अटेंड मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, अ डिसाइसिव विक्ट्री एक निर्णायक जीत, यानी भारत ने एक निर्णायक जीत हासिल की। अटेंड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे विक्ट्री है। विक्ट्री क्या है? नाउन है, तो नाउन ही ऑब्जेक्ट होता है। डिसाइसिव क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया, आपका आर्टिकल हो गया। यानी भारत ने एक निर्णायक जीत हासिल की। बाई कैसे? इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो आतंकी ढांचे हैं उसको इफेक्टिव टारगेटिंग यानी प्रभावी तरीके से निशाना बना करके, ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने एक निर्णायक जीत हासिल की। ये अगर विक्ट्री तक देखे तो ये आपका V2 है, आपका आर्टिकल हो गया, डिसेसिव एडजेक्टिव, विक्ट्री आपका नाउन हो गया। भारत ने एक निर्णायक जीत हासिल की, कैसे? बाई इफेक्टिव टारगेटिंग, टारगेटिंग यहाँ पे नाउन हो गया, इफेक्टिव आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में जो आतंकी ढांचा है उसको प्रभावी तरीके से निशाना बना करके। ठीक है, ही सेड उन्होंने कहा। चलिए अब इन दोनों पैसेज में जो वर्ड आया था उसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। दो पैसेज का तो क्लियर हो गया था। तो ट्राइज मिस होता है कोशिश करना, ट्राई। यूनिटी मिस क्या होती है? एकता। इंटीग्रिटी मिस क्या होती है? अखंडता। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता। सॉवरेनिटी का मतलब थोड़ा हम जान लेते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब होता है जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका मतलब है भारत अपने जो आंतरिक मामले हैं या फिर बाह्य मामले हैं उसमें वो सर्वोच्च ताकत रखता है, सुप्रीम पावर रखता है, उसमें उसको किसी के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, अपने डिसीजन को खुद लेगा। ठीक है, आर मीन्स क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। HARM। बिफिटिंग मतलब होता है कड़ा, जवाब, मुंह तोड़ जिसको बोलते हैं। ठीक है, एलिमिनेट मीन्स होता है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। ठीक है, कोलैटरल डैमेज, कोलैटरल मतलब सेकेंडरी डैमेज, यानी कि जो उसका साइड इफेक्ट होता है उसको बता रहा है। भारत को कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ था। अटेन अच्छा वर्ब है, गेट का सिनोनिम आप बोल सकते हो। अटेन मीन्स प्राप्त करना, हासिल करना। डिसाइसिव मीन्स क्या होता है? निर्णायक। विक्ट्री आपका नाउन है, जीत जिसको बोलते हैं। विन। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं अगले पैसेज में क्या बोलता है। अगले पैसेज में उन्होंने बोला है इन हिज की नोट एड्रेस, यानी अपने की नोट एड्रेस में, यानी अपने मुख्य एड्रेस बोल सकते हो। की नोट मतलब यहाँ पे मेन से मतलब है। ठीक है, यानी अपने मुख्य एड्रेस में, मुख्य भाषण में जनरल द्विवेदी यानी जनरल द्विवेदी ने पेड अ हर्टफुल ट्रिब्यूट, यानी कि एक हर्टफुल मतलब बिल्कुल हृदय के साथ, ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि दी। पेड अ हर्टफुल ट्रिब्यूट मतलब होता है भावविहीन, भावभीनी श्रद्धांजलि देना, यानी बिल्कुल दिल के साथ, बिल्कुल किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करना। ठीक है, टू किसको दिया? द फॉलेन सोल्जर्स ऑफ द कारगिल वार। ये जो फॉलेन है, फॉलेन का मतलब होता है ऐसे लोग जो खास करके युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किल्ड इसका सिनोनिम हो सकता है, और किल्ड तो कहना आसान है लेकिन ठीक वर्ड नहीं लग रहा है मुझे। आप मार्टर्ड बोल सकते हो। ठीक है, जो शहीद सोल्जर्स थे उनको शहीद वर्ड इस्तेमाल करना ज्यादा सही है। ठीक है, कह रहा है अपने मुख्य भाषण में जनरल द्विवेदी ने कारगिल युद्ध में जो शहीद सैनिक थे उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, he reflected on the Indian Army's history victory। रिफ्लेक्ट ऑन मतलब होता है प्रकाश डालना, विचार करना। ठीक है, ही रिफ्लेक्टेड ऑन, उन्होंने एक सेकेंड, ही रिफ्लेक्टेड ऑन द इंडियन आर्मीज हिस्टोरिक विक्ट्री इन 99, यानी उन्होंने भारतीय आर्मी का जो ऐतिहासिक जीत थी 1999 उस पर प्रकाश डाला। एंड और किस चीज पर? इट्स रिसल्यूट डिफेंस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी ड्यूरिंग रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर, और किस चीज पर? इट्स रिसल्यूट, रिसल्यूट मतलब दृढ़, डिफेंस मतलब रक्षा, ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी यानी राष्ट्रीय संप्रभुता की,
ड्यूरिंग रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर, यानी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कह रहा है कि उन्होंने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इंडियन, एक सेकेंड, अब देखो जो एंड कंजंक्शन आया है, इससे दो सेंटेंस को जोड़ा है, दो चीजों को जोड़ा है। पहला है ही रिफ्लेक्टेड ऑन द इंडियन आर्मीज हिस्टोरिक विक्ट्री इन 1999, यानी उन्होंने 1999 में इंडियन आर्मी की ऐतिहासिक जीत पर प्रकाश डाला। और इसका जो रिसल्यूट डिफेंस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी था, और किस प्रकार डाला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत की संप्रभुता है उसका जो दृढ़ डिफेंस था, दृढ़ बचाव था उस पर, ठीक है, यानी कि संप्रभुता की रक्षा के लिए जो उन्होंने किया उस पर प्रकाश डाला। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस में हम ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड ऑन यानी प्रकाश डालना किस चीज पर, द इंडियन आर्मीज, यहाँ पे आर्मी जब स्ट्रोफियस है, वो स्ट्रोफियस के बाद भी नाउन आता है, तो विक्ट्री यहाँ पे नाउन है, विक्ट्री क्या है, नाउन है, हिस्टोरिक क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया इन 99, एंड और इट्स आपका क्या हो गया, एक पोसेसिव एडजेक्टिव है। रिसोल्यूट भी क्या आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि इट्स के बाद एक नाउन पक्का आएगा, वो नाउन क्या आया हुआ है, डिफेंस आया हुआ है, पर डिफेंस क्या है, नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो नेशनल क्या है, एडजेक्टिव है, और सोवर्निटी क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सोवर्निटी। ड्यूरिंग पता ही है, ठीक है, तो सारे वर्ड क्लियर हो गए, आगे देखते हैं। कह रहा है कॉलिंग अपान यूथ, यानी युवाओं को, कॉल अपान आपको कई बार वर्ड आया होगा। कॉल अपान का मतलब होता है आह्वान करना, किसी से कोई रिक्वेस्ट करना है, किसी से कोई चीज कहना। कॉलिंग अपान यूथ यानी युवाओं से आह्वान कराया, टू सर्व सेवा करने की, द नेशन राष्ट्र की, यानी कि युवाओं को राष्ट्र की सेवा करने का आह्वान कराया, विथ ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, यानी ईमानदारी और समर्पण के साथ, यानी ईमानदारी और समर्पण के साथ युवाओं को देश की सेवा करने का आह्वान करते हुए ही क्लोज्ड उन्होंने बंद किया या फिर अपना एड्रेस समाप्त किया, विथ अ रिसोल्यूट कमिटमेंट, यानी एक दृढ़ संकल्प के साथ। कौन सा दृढ़ संकल्प, टू सेफगार्डिंग सुरक्षित सुरक्षा करने की, इंडियाज यूनिटी सॉवर्निटी एंड ऑनर, यानी भारत की एकता संप्रभुता और सम्मान की। ठीक है, कॉलिंग अपान सेम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूथ आपका नाउन हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद एक नाउन आता है, ठीक है, यानी युवाओं को युवाओं का आह्वान करते हुए किस चीज का, टू सर्व द नेशन देश के सेवा करने के लिए, विथ आपका प्रीपोजिशन, इसके बाद नाउन आएगा, ऑनर भी नाउन है, सॉरी ऑनेस्टी भी नाउन है, एंड डेडिकेशन, यानी दो नाउन जो विथ के ऑब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, क्लोज्ड V2 है, विथ प्रीपोजिशन है तो नाउन आएगा, आर्टिकल भी आ सकता है, आर्टिकल भी आया हुआ है, नाउन क्या है, कमिटमेंट, ये जो कमिटमेंट वर्ड है नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए रिसल्यूट क्या हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक है, टू आपका प्रीपोजिशन हो गया, सेफ गार्डिंग, क्या सेफ गार्ड करने की, भारत की यूनिटी यानी एकता, नाउन है आपका, सोवर्निटी एंड ऑनर में सम्मान, ये सारे क्या है वर्ड, नाउन है। अगर इन दोनों पैसेज में हम वर्ड की बात करें तो वर्ड भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है, की नोट आपका मेन मुख्य, एड्रेस मतलब संबोधन, यहाँ पे एड्रेस आपका नाउन है, ट्रिब्यूट मीन्स क्या होता है, श्रद्धांजलि, फॉलेन, फॉलेन मतलब शहीद, जो सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं उनको हम फॉलेन सोल्जर्स बोल सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड ऑन यानी किसी चीज पर प्रकाश डालना, हिस्टोरिक विक्ट्री ऐतिहासिक जीत, रिसल्यूट मतलब क्या होता है, दृढ़, डिफेंस मतलब रक्षा, क्लियर है। अब इधर आते हैं तो ऑनर एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन्स क्या होता है, समर्पण, ये नाउन है। ठीक है, काल अपान आह्वान करना, डिमांड करना, कमिटमेंट मीन्स होता है संकल्प। ठीक है, कमिटमेंट क्या होता है, संकल्प। चलिए अब अगले पैसेज में देखते हैं क्या कुछ है इसमें। ट्रिब्यूट्स ऑन विजय दिवस, यानी विजय दिवस पर श्रद्धांजलि क्या है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन सैटरडे, सैटरडे को, लेड द नेशन यानी देश का नेतृत्व किया, इन पेइंग, पे मतलब यहाँ पे देने से है, पेइंग ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि अर्जित अर्पित करने से, टू द आर्म फोर्स पर्सनल यानी सशस्त्र सेनाओं के लोगों को, हु फॉट जो लड़े थे, टू डिफेंड रक्षा करने के लिए, इंडियाज टेरिटरी भारत के क्षेत्रों की,
यानी जो भारत के क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए लड़े थे। एंड और हैंडेड अ क्रसिंग डिफीट, और एक क्रसिंग डिफीट यानी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बुरी तरीके से हराया था टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को, इन द 1999 कारगिल कन्फ्लिक्ट, यानी 1999 के कारगिल संघर्ष में, कारगिल लड़ाई में। ठीक है, अब कह रहा है ऑन जुलाई 26 1999, 26 जुलाई 1999 को द इंडियन आर्मी अनाउंस्ड, यानी भारतीय सेना ने अनाउंस किया था द सक्सेसफुल कल्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन विजय, यानी ऑपरेशन विजय का सफलतापूर्वक कल्मिनेशन का, यानी चढ़ाई का, डिक्लेयरिंग या डिक्लेयर करते हुए, विक्ट्री मतलब जीत, जीत को डिक्लेयर करते हुए, आफ्टर अ नियरली 3 मंथ लॉन्ग बैटल, लगभग 3 महीने लंबे युद्ध को। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर पीछे बताया हूँ, सेम स्ट्रक्चर अब आ रहा है। तो आपको जो पिछला मैंने अभी तक बताया है, मतलब आधी वीडियो समाप्त हो गई है, तो उसके बेस पर आपको खुद से ही पहचानना है। अब मैं उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लगभग सेम चीज आ रही है। ठीक है, तो डिक्लेयरिंग विक्ट्री यानी जीत को डिक्लेयर करते हुए, आफ्टर अ नियरली 3 मंथ लॉन्ग बैटल, लगभग 3 महीने लंबे युद्ध के बाद, ऑन द आईसी हाइट, यानी कि जो आईसी मतलब जो बर्फीली ऊंचाई पर, ऑफ कारगिल, कारगिल के इन लद्दाख, लद्दाख में। ठीक है, आगे कह रहा है मोर देन 500 इंडियन सोल्जर्स, यानी 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक, डाइड मतलब मर गए, इन द कन्फ्लिक्ट उस लड़ाई में, उस संघर्ष में, दैट बिगेन जो शुरू हुई थी, विथ पाकिस्तानी सोल्जर्स इंट्रूडिंग इनटू इंडियन टेरिटरी, यानी पाकिस्तानी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में इंट्रूड मतलब होता है घुसपैठ करने से, यानी जो पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा भारतीय टेरिटरी में घुसपैठ करने के साथ शुरू हुई थी। ठीक है, द डे इज ऑब्जर्व, यानी इस दिन को मनाया जाता है एज कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस के रूप में, एवरी ईयर, हर साल। ठीक है, वर्ड थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वर्ड देखते रहेंगे भले ही हम इसको डिटेल में ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्रिब्यूट मीन्स क्या होता है? श्रद्धांजलि, पेइंग ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि अर्पित करना। ठीक है, ये जो पर्सनल की स्पेलिंग है यहाँ का मतलब कर्मचारी से होता है, यानी वहाँ के जो लोग हैं उस खास जगह के। टेरिटरी मीन्स होता है क्षेत्र। क्रसिंग डिफीट यानी शर्मनाक हार आप बोल सकते हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष या लड़ाई। कल्मिनेशन मतलब होता है चोटी, ऊंचाई। ठीक है, बैटल मीन्स युद्ध, आपको पता ही है लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट आया ही था। इंट्रड मीन्स होता है घुसपैठ करना। ठीक है, ऑब्जर्व मीन्स मनाया जाता है। आगे देखते हैं, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। ठीक है, एक सेकेंड, अब देखते हैं। दिस डे, इस दिन, यह दिन, सिंबलाइज करता है, दिखाता है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैलर, करेज एंड, क्या दिखाता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, वैलर मतलब साहस, करेज मीन्स भी साहस, एंड स्टीट फास्ट डिटर्मिनेशन, और अपना दृढ़ संकल्प, ऑफ आवर जवान्स, हमारे जवान का, यानी यह दिन हमारे जवानों का असाधारण साहस, करेज और अटूट दृढ़ संकल्प दिखाता है। तो वैलर मीन्स भी क्या होता है? साहस। ठीक है, अच्छा वर्ड है। सिंबलाइज आपका वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट वैलर, करेज एंड डिटर्मिनेशन है। अब देखो वैलर और करेज को मॉडिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव आया हुआ है। वहीं जो डिटर्मिनेशन का डी दिख रहा है ऊपर, डिटर्मिनेशन है। ठीक है, उसको मॉडिफाई करने के लिए स्टीट फास्ट एडजेक्टिव आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है देयर डेडिकेशन, यानी उनका समर्पण, एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, और सर्वोच्च बलिदान, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए, विल फॉर एवर इंस्पायर, हमेशा इंस्पायर करेगा, इट्स सिटीजन्स, अपने नागरिकों को। मिस मुर्मू सेड, मिस मुर्मू ने कहा, इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया के एक पोस्ट में, यानी उनका डेडिकेशन और उनका सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लोगों को हमेशा इंस्पायर करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वेरियस इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कई इवेंट्स, वेरियस मतलब क्या होता है? डिफरेंट। इवेंट्स आपका नाउन है, ओ यूएस लगाया तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यानी वेरियस इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कई इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, टू मार्क द ओकेजन, यानी इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे जो मार्क है इसका मतलब सेलिब्रेट करना,
यानी इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज की गई थी पूरे देश भर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, विजय दिवस रिमाइंड्स द कंट्री, यानी विजय दिवस देश को याद दिलाता है किस चीज का, ऑफ द अनपैरेलल करेज, यानी बिल्कुल अदम्य साहस, एंड वेलर, और साहस का, ऑफ इट्स सोल्जर्स, अपने सैनिकों का, हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, जिन्होंने अपने जीवन का को सेक्रीफाइस किया, जीवन की कुर्बानी दी, इन डिफेंडिंग द कंट्रीज प्राइड, यानी देश के गर्व को डिफेंड करने में, बचाने में। जो प्राइड वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया, ठीक है। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश को यह याद दिलाया कि कारगिल विजय दिवस देश के लोगों को याद दिलाता है अपने सैनिकों का अनपैरेलल्ड, यानी कि जिसकी कोई तुलना ना हो, कंट्री करेज एंड वेलर, यानी साहस का, जिन्होंने अपने देश के प्राइड को डिफेंड करने में अपना जीवन का बलिदान दे दिया। लाइफ्स यहाँ पे प्लूरल है, लाइफ का, ठीक है। आगे कह रहा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एंड द टॉप मिलिट्री ब्रेस, और टॉप मिलिट्री के जो ब्रेस मतलब जो दिग्गज लोग हैं, मिलिट्री के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, पेड ट्रिब्यूट्स, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की टू द फॉलन हीरोज, यानी शहीद हुए हीरो को, एट द नेशनल वार मेमोरियल, यानी नेशनल वार मेमोरियल में, यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीद हुए जो हीरोज थे, जो वीर थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो एक बार वर्ड को हम कवर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ बच गया था। सिंबलाइज मिस होता है प्रदर्शित करना, दिखाना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, वेलर आया था साहस। स्टीड फास्ट मतलब होता है बहुत ही स्टीड फास्ट डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, ठीक है। डेडिकेशन आया था, डेडिकेशन डेडिकेट होना, समर्पण, ठीक है। ठीक है। वेरियस मिस क्या होता है, अलग, डिफरेंट, यानी कई टाइप के, ठीक है। अनपैरेलल्ड, यानी जिसकी कोई कंपेयर ना हो, अद्वितीय, अतुलनीय, ठीक है। डिफेंडिंग मतलब अच्छा करने में, प्राइड मतलब गर्व, फॉलन हीरो पता ही है, शहीद हुए जो हीरो थे। तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता